हेलो गाइस, आई एम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। तो गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं आज एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी पे, जो कि मैंने लिखा है कंप्लीट स्ट्रेटेजी टू गेट अ जॉब इन SBI 2021। इस साल आपको जो SBI में जॉब लेना है उसके लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। थोड़ा सा ग्राफ बनाया है मैंने आप लोगों को समझने के लिए कि इस ग्राफ से हम लोग समझेंगे कि आप लोगों को प्री में कैसे काम करना है और मेंस के लिए कैसे काम करना है। ठीक है, आप लोग इसके लिए मेरे से एक वीडियो मांग रहे थे कि मैम टू डू लिस्ट आप बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हो, हमें बहुत फ़ायदा मिला है, प्लीज़ मेंस के लिए भी बताओ। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है गाइस, कि आप लोगों के लिए मेंस में क्या होना चाहिए जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो। जिस भी कारण से आप लोगों का सिलेक्शन रुक रहा है उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए इस बार, यही मेरा मेन मोटिव है। तो अब बात करते हैं, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाऊंगी, समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये नहीं कि आधे पे से भाग गए, समझ में कुछ नहीं आने वाला है। उसके बाद फिर मेरा वीडियो देखोगे, 10 और वीडियो देखोगे, उसके बाद भी सिलेक्शन हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग एक जगह टिक के कॉन्शियस होके आप जब तक एक नहीं लगोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं आप लोगों को इसमें अच्छे से समझाने वाली हूँ, थोड़ा वर्क मैंने इस पर किया है, होप आप लोगों को पसंद आएगा। स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। तो क्या है गाइस, मैंने कल से दिन लिया है बिकॉज आज का 27 अप्रैल ख़त्म हो चुका है, अब डेट ख़त्म हो गया है। 28 से लिया है मैंने, अब से लेके मेंस तक का आप लोगों का ये कुछ बनाया है। इसको समझते हैं क्या है। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31 डेज होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं, जुलाई में 31 डेज होते हैं, सबको पता है। अब बात करते हैं कि इसमें दिन हमारे बचे कितने हैं। 3 दिन बचे, 28, 29, 30। ओके, मई में हमारे 31 डेज, टोटल हमारे कितने डेज हो गए 34 डेज, अगर हम मई को पूरा काउंट कर लेते हैं तो। मई से जून के, जो जून का मंथ रहेगा उसमें आपके 30 डेज, और जो जुलाई का मंथ रहेगा उसमें 30 डेज, टोटल 31 होते हैं। पर 31 वाला जो मैंने डे है वो क्यों नहीं लिखा, बिकॉज आपका 31 जुलाई को टेंटेटिव डेट है मेंस का। ठीक, अब बात करते हैं कि मैंने इन्हें अलग अलग लिखा है। 34 + 30 + 30 94 डेज। हमारे पास इस दिन तक पहुंचने के लिए 94 डेज है। ओके, अब इस 94 डेज को हमें ऐसे डिज़ाइन करना है कि हमारा प्री तो निकले ही निकले, मेंस भी निकले। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे बोल रहे हैं मैम 2 साल हो गए, प्री निकल जा रहा है, मेंस नहीं निकल रहा। तो गाइस, अगर इस तरह से आप फॉलो करोगे तो प्री क्या मेंस भी निकलेगा, और अगर इंटरव्यू रहता तो वो भी निकलता, क्योंकि हम लोग इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जिसमें आप हर चीज़ पे ध्यान दोगे। क्या होता है कि हम लोग अगर प्री का पेपर है जैसे कि जून में है, प्री में भिड़ गए हैं, एकदम लगे हुए हैं, कर रहे हैं, मेंस भूल जाते हैं। वो नहीं करनी है गलती इस बार हमें। ओके, तो अब बात करते हैं कि हमारे पास प्री को जो मैं मान रही हूँ, एक टेंटेटिव कुछ आई नहीं है, मंथ दिया है जून का। अब मैं प्री की जो डेट्स मान रही हूँ आपकी, वो मैं मान रही हूँ 5 से 15 के बीच में, या फिर 20 तक हार्डली एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो इसकी एक बीच की डेट में 10 जून को मान लेती हूँ कि 10 जून को आपका प्री का पेपर रह सकता है। एक डेट ले ली है, इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब ये मत बोलना कि मैम 11 जून भी तो हो सकता है, और 8 जून भी तो हो सकता है, 9 जून भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, एक आइडिया के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो अगर 10 जून को मैं प्री का एग्ज़ाम मान रही हूँ तो हमारे पास कितने दिन हैं, ये 34 डेज हैं मई तक के, और 10 दिन जून के। ये वाले 30 दिन जो जून के हैं, इसमें से हमारे कितने दिन, 10 दिन जून के मैंने प्रीलिम्स में ले लिए, तो इधर बच गए आपके 20। तो आपका 10 जून को प्रीलिम्स, यहाँ पे आपके टोटल 34 + 10 डेज, 44 डेज हो गए। ठीक, अब इस 44 डेज में आपका मैंने 10वां दिन भी लिया है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, तो एक दिन वो माइनस कर दो। बाकी इसके बीच में संडे पड़ेंगे, किसी का कभी कुछ तबीयत खराब होगा, किसी का कुछ फंक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं टोटल 4 दिन हटा दे रही हूँ, 4 दिन माइनस कर दे रही हूँ, और मैं मान रही हूँ कि आप लोगों के पास 40 डेज हैं प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, आप लोगों के पास 40 डेज हैं प्रीलिम्स के लिए, और मैं अपनी टू डू लिस्ट आप लोगों को दे रही हूँ। बहुत आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं और उसको इतना फ़ायदा मिला है उन बच्चों को फॉलो करने के बाद से कि बोल रहे हैं मैम अभी तक हम लोग अपना एक रूटीन नहीं बना पाते थे, लेकिन आपकी टू डू लिस्ट से हमारा रूटीन बन गया है, और हम लोग एकदम आ गए हैं उसमें रेस में कि हाँ हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा इस साल। ठीक, तो अब आप में से मैं उन बच्चों की बात करूंगी जो नहीं कर रहे हैं फॉलो, देख रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जो ऐसे हैं जो अभी नए जुड़े होंगे, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी गाइस कि मेरी 50 डेज़ की स्ट्रेटेजी चल रही है। 50 डेज़ की स्ट्रेटेजी है, टू डू लिस्ट मैं बना रही थी इसी के रिगार्डिंग। SBI क्लर्क प्री ही मेरा टारगेट था। मैंने 50 डेज़ की स्ट्रेटेजी रखी थी, कुछ सोच समझ के रखी थी।
ठीक है, उसमें से आपके 14 डे हो चुके हैं, आपके अब आज कल जो आपका दिन रहेगा वो 15वां दिन रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो मैं इस स्ट्रेटेजी को लेके चल रही हूँ, इससे प्री निकलना आपका निश्चित तौर पर डिसाइड है कि आपका प्री निकलेगा, क्योंकि मैंने वही सोच के चली थी कि 50 डेज़ की स्ट्रेटेजी में आप लोगों को ऐसा करा देना है कि एसबीआई के क्लर्क की प्री की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई भी आपका प्री जो होगा वो निकलेगा। अब प्री ही क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि गाइज मैं आप लोगों का बेसिक क्लियर कराना मेरा मेन मकसद है। जिनको जो ज़ीरो लेवल के हैं, जो बिगनर्स हैं, जिनके प्री नहीं निकल पा रहे हैं किसी भी कारण से, या फिर जिनके मेंस नहीं निकल पा रहे हैं किसी भी कारण से, मेरा इस टू डू लिस्ट में मेन मकसद यही था कि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो और आप लोगों को चीज़ें करने का तरीका पता चले। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि ये जो 40 डेज़ बचे हैं, अगर अभी भी किसी ने स्टार्ट नहीं किया है तो डे 1 से करना शुरू कर दो। लास्ट में आते आते मेरी ये स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है कि मैंने इस 50 डेज़ को 35 डेज़ प्लस 15 डे में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि मैं 35 डेज़ में कुछ कराने वाली हूँ और उसके बाद 15 डे जो आपके रहेंगे, जो प्री के एग्ज़ाम से पहले वाले रहने वाले हैं, उसमें आपको कुछ बेहतरीन देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। इस 35 दिन ये सबके लिए सेम है, लेकिन इसमें जो अलग करेगा, जो मैं बताऊंगी वो करेगा, उसका एग्ज़ाम निकलना निश्चित है। इसे आप लोग आंखें बंद करके फॉलो करना एकदम शुरू कर दो कि हाँ, ये जो मैम बता रही हैं वो बिल्कुल ठीक होगा। अगर आप लोग ट्रस्ट कर रहे हो इस चीज़ पे, लगे हो, लगे रहो। 40 डेज़ आपके प्रीलिम्स के हो गए, आपका एग्ज़ाम हो गया। टू डू लिस्ट फॉलो करने से आपका एग्जाम निकल जाएगा, इसलिए मैं प्री का कुछ इसमें अलग से नहीं बता रही, प्री के लिए मैं टू डू लिस्ट बताती हूँ। हमको इसमें मेंस की बात ज़्यादा करनी थी, इसलिए मैं मेंस का आप लोगों को बताती हूँ कि आपके 20 दिन बच गए हैं यहाँ और 30 दिन बच गए हैं ये आपके, प्लस करके जो मेंस के डेज आ जाते हैं, मेंस के जो डेज आ जाते हैं वो आपके 50 डेज आ जाते हैं। ठीक है, 50 डेज हैं आप लोगों के पास। कट ऑफ पे अगर एक बार निगाह घुमा लोगे ना आप, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये कट ऑफ प्री की है, 62 से 77 मैंने ली है, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है हमारी क्लर्क की। ओके, 62 लीस्ट है, 72 हाईएस्ट है, इससे ऊपर नहीं गई थी। इससे कम का मुझे आइडिया नहीं, आप लोगों की किसी की स्टेट में गई होगी अलग बात है, मैंने एक ऑन एन एवरेज लिया है। ओके, ये आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ है गाइज। जब ये कट ऑफ है जब वैकेंसी आपकी 8000 प्लस थी, और अभी आपकी वैकेंसी कितनी है, 5000। आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ से कि कितना लेवल बढ़ेगा आप लोगों की तैयारी का, कितना लेवल बढ़ेगा आप लोगों के कट ऑफ का या आपके एग्ज़ाम का, कि आप लोग 3000 का गैप जो है उसे पार कर पाओगे और प्री का एग्ज़ाम निकाल पाओगे। तो जो बच्चे प्री निकाल भी पा रहे थे ना, वो भी इस समय अपने आप को तुर्रम खां मत समझना। इस समय हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमेशा इतनी वैकेंसी आती थी, बट इस बार 3000 वैकेंसी कम आई है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मैं एक मोटिवेशन दे रही हूँ, आप लोग मुझे जो अपना समझ रहे हो, जो भी मेंटोर दी मैम जो भी बोलते हो, तो आप लोग अगर मेरी बात को समझ रहे हो तो समझो कि क्या कहना चाह रही हूँ। ये मत समझना कि हर बार प्री निकल जा रहा है तो इस बार भी प्री निकल जाएगा। एक तो पेंडेमिक के चलते वैसे ही पढ़ाई में लीनियंसी आ चुकी है, वो चीज़ नहीं करनी है, अब टाइम नहीं है, हम लोगों को कट ऑफ क्लियर करना है। अब एक और बात बोलूँगी, जनरल वाले कैंडिडेट हो गए, ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, जो भी हैं, ये मैंने जो कट ऑफ्स रखे हैं वो जनरल के कट ऑफ्स रखे हैं। क्यों रखे हैं? आप ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, आप लोगों से मैं यही बोलूँगी कि अगर एग्ज़ाम फाइट करना है तो टॉपर्स का जो तरीका होता है वो जान लो। वो क्या है कि वो लोग कभी भी प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ देखते हैं वो अपना कट ऑफ नहीं देखते, अपनी कैटेगरी कट ऑफ नहीं देखते, जनरल की कैटेगरी कट ऑफ देख के फिर एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को भी यही करना है, अपने कट ऑफ्स मत देखना, जनरल के कट ऑफ से तैयारी करना। और भाई साहब, जनरल वालों की अगर बात हो गई, जनरल वाले जो भी कट ऑफ देख रहे हैं ना, +10 मार्क्स रख लो, उसके हिसाब से तैयारी करो। बुरा बहुत लग रहा होगा मैं बोल रही हूँ तो, लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन चाहिए है। कट ऑफ की बात कर ले मेंस की, तो यूपी की 90 है, दिल्ली की 98 है। ये वो कट ऑफ्स हैं जो हाईएस्ट गई थी आउट ऑफ 200 मार्क्स, तो मैंने इसलिए रखी हैं। पंजाब की आपकी 96 के अराउंड गई थी, बाकी इनसे कम गए थे, इससे ज़्यादा नहीं गए थे। लेकिन इस बार वैकेंसी कम हुई है तो ये कट ऑफ आप लोगों को हाई देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी, एग्ज़ाम पे बाकी डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कि मेंस की जो आपकी 50 डेज़ की स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए।
मैं आपको इसको डे वाइज भी प्रोवाइड कर देती, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि पहले मैं आप लोगों का प्री एग्जाम की जो बात कर रही हूँ टू डू लिस्ट के थ्रू, उसमें आप लोगों का प्री वाले बच्चों का भी क्लियर हो और मेंस वाले बच्चों का भी क्लियर हो। आप लोग जो मेंस वाले भी हैं वो भी उसे देखें। वो मैं ऐसी बना रही हूँ कि उससे सिर्फ प्री पे ही आपका फर्क नहीं पड़ेगा, आपके मेंस पे भी फर्क पड़ेगा गाइज। टू डू लिस्ट आप लोग देखो। फिर मेरा जो मेन मोटिव है कि आपका एग्जाम होने के बाद से जो ये 50 डेज बचेंगे उसके लिए मैं एक अच्छी सी टू डू लिस्ट उन 50 डेज के लिए बनाऊंगी, जिससे डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। और उसका जो छोटी सी एक झलकी है वो अगर आप लोगों को मैं दिखा दूँ, इस 50 डेज को जो मैं कन्वर्ट करने वाली हूँ 15 + 15 + 10 + 10 में कन्वर्ट करने वाली हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ मैंने 35 + 15 में कन्वर्ट कर रखा है। 15 15 10 10 ओके, ये आपके 50 हो जाते हैं। ये बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब कुछ आप में से ऐसे हैं जो चाहेंगे कि मैम हमारा प्री में हम एकदम प्रो हैं, हम लोगों को अच्छे से आता है, हमारा क्लियर हो जाने वाला है। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग पूछेंगे कि हमें मेंस के लिए क्या करना चाहिए, तो नोट डाउन आप यहीं से कर लो कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ इंग्लिश की। आप लोगों को आरसी लगाने हैं। ये आरसी आपके 3 चीज़ों पे बेस्ड होने चाहिए: इकोनॉमिक, फिनेंस, सोशलिस्ट या फिर पॉलिटिकल इशू। ये आप लोगों को जो ध्यान रख के करना है वो प्रीलिम्स में जो आ जाते हैं आपके स्टोरी बेस्ड हो जाते हैं या नॉर्मल रहते हैं, ये मत करना, ये करना। डेली आप कोशिश करो एक एक आरसी आप लगाओगे, वो टॉपिक आपके ये होने चाहिए, ठीक है। एडिटोरियल आप डेली रीड करोगे। एडिटोरियल आप लोग को द हिंदू का रीड करना है। रीड करते टाइम पे आपको वर्ड कलेक्शन करना है, जो सेम चीज़ मैं आप लोगों को प्री की टू डू लिस्ट में बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये उसमें भी मेंस के लिए लेके चल रही हूँ। ये हो गया आपका इंग्लिश का कि आपको एक दिन आरसी करनी है, ये फर्स्ट डे का है। एक दिन आरसी करनी है, एक दिन आपको क्लोज टेस्ट करना है, फिर नेक्स्ट डे आपको फिलर्स करना है, फिर नेक्स्ट डे आपको एरर्स करना है, फिर नेक्स्ट डे आपको पैरा जंबल करना है। कैसे आपको 6 डे का पूरा 7 डे का पूरा 6 बोलूँगी 7 नहीं, एक दिन आप अपना रखिए रेस्ट के लिए। टाइम अभी है 90 डेज अप्रॉक्स है, हड़बड़ाना नहीं है, पढ़ना है और एग्जाम निकालना है। 6 डे की आप अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बनाएंगे ऐसे। बात करते हो रीजनिंग की। रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है, ये उन लोगों के लिए है जो अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं। इससे बेटर गाइस मुझे नहीं लगता है कि कोई बता पाएगा, या कोई आप लोगों का एग्जाम आप लोगों को कोई घोल के पिला देगा कि ये पी लो भाई एग्जाम निकल जाएगा। नहीं होने वाला है, इतना आपको करना पड़ेगा। रीजनिंग में आप लोगों को पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपको डेली बेसिस पर रखनी है। अब ये कर लो कि एक दिन आपने पजल कर ली, एक दिन सीटिंग अरेंजमेंट कर लिए। कितने कितने करने हैं? 3 एक दिन ये कर लो, एक दिन ये कर लो। और इसके अलावा जो बचता है जैसे सिलॉग्स हो गया, आपका इनपुट आउटपुट हो गए, ये जो भी मेंस लेवल वाले रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, 6 दिन में आप उसे डिवाइड करो। एक एक दिन एक एक टॉपिक उठाना है, उसे पूरा कर जाना है। ये आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी हो गई। अब मैं बात कर लेती हूँ क्वांट की। क्वांट में आप लोगों को क्या करना है, बाकी मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, डे वाइज देने वाली हूँ टू डू लिस्ट, इसलिए हड़बड़ाओ मत। अभी वाली देखो, प्री वाली मेंस की आप लोगों को मिलेगी, लेकिन जिनको अभी भी है कि मैम मेंस की बताओ, तो मैं इससे बेटर और कुछ नहीं बता सकती आप लोगों को। डीआई करनी है, हर तरीके की डीआई आप लोगों को डेली 3 करनी है। मान लीजिए आज आपने उठाया बार ग्राफ की 3 डीआई करनी है। ये सब मेंस लेवल का करना है, मेंस लेवल का करना है, प्री लेवल का नहीं करना। ये मत समझना आपने हल्के कर लिया, आप लोगों के मार्क्स आने लगे, आप एकदम बढ़ गए भैया हाँ हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा गाइस, मेंस लेवल की करनी है। हल्के एग्जाम हल्के पेपर लगा के मार्क्स ला के खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डीआई आपको जैसे मैंने बताया, एक एक डीआई, जैसे बार ग्राफ 3 कर ली, नेक्स्ट डे आपने टेबल वाली उठा ली, नेक्स्ट डे आपने कैलकुलेट उठा ली, सबको आपको डेली 3 डीआई करनी है। इसके अलावा अर्थमेटिक के क्वेश्चन कितने कितने करने हैं, कोशिश करो कि 15 से 20, 10 भी नहीं बोलूँगी, 15 से 20 क्वेश्चन किसी भी एक टॉपिक के उठाओ और करो, क्योंकि वो हमारा डीआई में भी लास्टली काम आएगा ही आएगा। अब जो बात है जो मैं टू डू लिस्ट में अपने प्री में बता रही हूँ, वो क्या है जो अभी से लेके चल रही हूँ, वो है आप लोगों का करंट अफेयर आप लोगों को करना है, डेली बेसिस पे करना है। ये नहीं कि आप अभी नहीं कर रहे हो, आप लोगों का प्री निकल गया तब स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, लिख के ले लो। अभी से करना है करंट अफेयर भी, बैंकिंग अवेयरनेस भी। अब रही बात कहाँ से करनी है, तो आप लोग
मेरी प्री की टू डू लिस्ट देखो, उसमें मैं डेली बताती हूँ आप लोगों को इनके सोर्स की कहाँ से करना है। इस वीडियो को आज ये वीडियो इसलिए इतना लंबा हो गया क्योंकि मुझे आप लोगों को ये समझाना था। आप लोगों को चीज़ों से आप उतना अवेयर होते हैं, हम सब होते हैं, हमें सबको ये पता होता है, आप यकीन मानिए हम सबको ये पता होता है, लेकिन हम लोगों को सही तरीका नहीं पता होता करने का। तो आप लोगों को इसको ऐसे करना है। आप लोग ये समझ के चलिए कि हमें उन लोगों से फाइट करना है जो लास्ट 1-2 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट कुछ मार्क्स की वजह से, कुछ मेरिट में छट जाने की वजह से एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा। तो वो भी हमारा कंपटीशन है इस समय, और हम बिगनर्स भी हैं। और मैं उन बिगनर्स के लिए भी बोलूँगी जो बार बार पूछ रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम निकल सकता है क्या अभी से भी? बिल्कुल निकल सकता है, मेहनत आपकी है, गाइडेंस मेरी है। ठीक है, डन है आप लोगों का, समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस गाइज अच्छे लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली देखो जो मैं करा रही हूँ। आप लोगों के लिए मैंने एक और अच्छी चीज़ सोची है, अब मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगी तो आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है। मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि जो करंट अफेयर हमारे प्रीवियस मंथ के हैं उनको डेली कुछ कुछ ले लिए, 2 से 3 पेज 4 पेज करंट अफेयर्स क्लाउड के आप लोगों को मैं डेली वाइज कराऊं। तो देखते हैं मैं ये चीज़ कब से स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये सोचना अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को इसकी नीड है, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।